लिवर के बारे में सारे पॉइंट सुनो फिर हम लिखते हैं। जब हम बात करते हैं लिवर की, लिवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। लिवर इज द largest gland of ह्यूमन बॉडी। लिवर का एक एवरेज वेट होता है 1.4 kg। कितना होता है? लिवर कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स। कितने पार्ट्स होते हैं? 2। लाइक दिस। तो लिवर कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स। सिंपली लोब मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर, पार्टीशन। One is called right lobe and second is known as left। बच्चों लिवर के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं उन सेल्स को हम नाम देते हैं हेपेटोसाइट्स। क्या नाम देते हैं? सेल्स प्रेजेंट इनसाइड द लिवर आर नोन एज। और हेपेटोसाइट सेल्स जो होती हैं लिवर की, they produce a secretion that is known as bile juice। क्या प्रोड्यूस करती हैं? बाइल जूस। तो लिवर से कौन सा सिक्रीशन निकलता है? बाइल जूस। लिवर से बाइल जूस निकलने के बाद ये बाइल जूस एक छोटे से सैक लाइक स्ट्रक्चर में कलेक्ट होता है। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज गॉल ब्लैडर। क्या कहलाता है? बाइल जूस निकलने के बाद गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है और स्टोर होने के साथ साथ गॉल ब्लैडर में बाइल जूस का कंसंट्रेशन बढ़ता है। उसमें जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। वाटर क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर ये पॉइंट? हमारी बॉडी में 2 ऐसी मेन जगह होती हैं जहां पर स्टोन्स बनते हैं। एक किडनी स्टोन्स और एक होता है गॉल ब्लैडर। किडनी के स्टोन्स को तो हम ठीक कर सकते हैं, हो भी जाते हैं। गॉल ब्लैडर के स्टोन्स में मोस्टली गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर दिया जाता है। क्लियर ये पॉइंट? हाँ, गॉल ब्लैडर का काम क्या है? बाइल जूस को कंसंट्रेट बनाना, स्टोर करना। हम लिवर से डायरेक्ट बाइल जूस को इंटेस्टाइन में भेज देंगे। सिर्फ कंसंट्रेटेड नहीं होगा, डाइल्यूट होगा। काम करेगा, धीरे धीरे करेगा, पैसेंजर की तरह, शताब्दी की तरह नहीं भगेगा। दैट्स इट, काम होगा। देखो बाइल जूस का काम क्या होता है अभी मैं डिस्कस करूंगा, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो बाइल जूस लिवर से निकला, कहां गया? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में जाकर बाइल जूस स्टोर होता है और बाइल जूस कैसा होता है? कंसंट्रेटेड। कैसा होता है? डेली अप्रॉक्स 500 to 700 ml जूस निकलता है। लीटर मत लिख देना यहां पर। 500 to 700 ml। बाइल जूस का जो pH होता है बच्चों, वो होता है 7.4 to 7.8। 7.4 to 7 से ज्यादा मतलब एल्केलाइन या बेसिक। एल्केलाइन या बेसिक। बाइल जूस में क्या क्या होता है सुनो ध्यान से। बाइल जूस कंटेन बाइल पिगमेंट्स। बाइल जूस में क्या होता है बच्चों? बाइल पिगमेंट्स। बाइल जूस कंटेन बाइल एसिड्स। बाइल जूस कंटेन बाइल सॉल्ट्स। बाइल पिगमेंट्स, बाइल एसिड्स, बाइल सॉल्ट्स, इनके कई सारे नेम होते हैं अलग अलग, बट आपके लेवल पर ये नेम नहीं पूछे जाते। क्या पूछा जा सकता है वो भी सुनो। बाइल पिगमेंट्स के नेम पूछे जा सकते हैं। वन इज कॉल्ड बिलीरुबिन,
वन इज कॉल्ड बिलीवर्डिन। एक डिसीज होती है जॉन्डिस, पीलिया जिसको हम बोलते हैं, उस डिसीज में यही वो केमिकल है जो इंक्रीज हो जाता है हमारी बॉडी। कौन सा? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन का नॉर्मल लेवल होता है हमारी बॉडी में 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम से ज़्यादा होना स्टार्ट हुआ, जॉन्डिस होना स्टार्ट हुई, 20-25 तक भी पहुंचता है और कभी कभी पर्सन की डेथ भी हो जाती है। जॉन्डिस के बहुत सारे केसेस में डेथ होती है। ओके, तो बिलीरुबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जॉन्डिस। क्लियर? बाइल पिगमेंट्स, बाइल एसिड, बाइल सॉल्ट्स। बट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बाइल जूस में एक भी एंजाइम नहीं होता। बाइल जूस में एंजाइम नहीं होता। अब जब एंजाइम नहीं होता तो फिर बाइल जूस का फंक्शन क्या है? जब हम बात करते हैं फैट की, हम फैट लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, रिफाइंड, घी, जो भी लेते हैं हम लोग, तो फैट के अगर हम मॉलिक्यूल्स को देखें केमिकली, तो फैट का एक मॉलिक्यूल भी लार्ज साइज का होता है जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अब इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करना इतना इजी नहीं है, तो सबसे पहले जो फैट का लार्ज मॉलिक्यूल है वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक होता है अपना डाइजेशन होने से पहले। फैट लिया, फैट का ब्रेकडाउन होने से पहले, डाइजेशन होने से पहले फैट का लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है और ये प्रोसेस कहलाती है इमल्सिफिकेशन। क्या कहलाती है? सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जाम। फर्स्ट कौन सा था? पेरिस्टाल्सिस। क्या था? सेकंड क्या है? और इमल्सिफिकेशन कौन कराता है? और बाइल जूस के अंदर भी पूछा जाए तो कौन सा कंपोनेंट? तो वो है बाइल सॉल्ट्स। कौन है? क्लियर ये पॉइंट? तो बाइल, सुनना, अगर इसका हम गॉल ब्लैडर हटा दें तो ये जूस डाइल्यूट रहेगा, तो ये फैट को ब्रेक तो करेगा बट कम कम धीरे धीरे स्लोली करेगा। इसलिए जब डॉक्टर्स गॉल ब्लैडर हटा देते हैं तो वो एडवाइस देते हैं कि हम ऐसी डाइट लें जो फैटी ना हो, हम फैट कम से कम लें। बट हम कहाँ मानते हैं? वी नेवर फॉलो एनी गुड रूल और लॉ, बिकॉज एज वी आर इंडियंस सारे रूल्स तोड़ने भरोसा आते हैं हम लोग, है ना? यस और नो? बच्चों से बोला बच्चों पढ़ाई करनी, बिल्कुल नहीं करनी। शोर नहीं करना, अरे कैसे नहीं करना? वो तो पेरेंट्स बैठे हुए थे, तो मैं वहीं मारता तुम लोगों को बाहर खड़े होके, पता है तुम लोगों को? कोई नहीं, लिखो लिवर। फर्स्ट पॉइंट लिखो, liver is the largest gland of human body. Liver is the largest gland of human body. Liver is the largest gland of human body. Write down next point. Its average weight is around 1.4 kg. Its average weight is around 1.4 kg. Next point, liver consists of 2 lobes. Liver consists of 2 lobes. One is right lobe, second is left lobe. One is right lobe, second is left lobe. Write down next point. एक पॉइंट और मेंशन करो जो इंपॉर्टेंट है लिवर के रिगार्डिंग। इन ह्यूमन एडल्ट, in human adult, liver is the organ,
In human adult, liver is the organ which can regenerate. Which can regenerate if it is damaged less than 15%. लिवर में ये पावर होती है कि वो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। 50 में तो जयराम जी की हो जाएगी उसकी बेटा। चिल्ड्रंस में तो है ही, चिल्ड्रंस में तो पावर हर सेल में रहती है। मैं एडल्ट की बात कर रहा हूँ। एडल्ट बॉडी में सिर्फ लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेट कर सकता है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेल्स ऑफ लिवर आर नोन एज हेपेटोसाइट्स। Cells of liver are known as hepatocytes, which produce. Cells of liver are known as hepatocytes. HEPATOCYTES, which produce bile juice. Which produce bile juice. Organ है, organ is made up of tissue, tissue is made up of cells. तो जो भी काम होता है वो cells करती हैं। ओके, अब लिखो नीचे हेडिंग bile juice. Bile juice. फर्स्ट पॉइंट लिखो, daily secretion. Daily secretion. डैश लगा के लिखो 500 to 700 ml. 500 to 700 ml. सेकेंड लिखो pH 500 to 700 ml per day. सेकेंड लिखो pH 7.4 to 7.8. 7.4 to 7.8. थर्ड लिखो बाइल पिगमेंट्स. बाइल पिगमेंट्स. बाइल पिगमेंट्स में ये दो नाम लिख लो, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. बाइल पिगमेंट्स में ये दो नाम लिख लो, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. ये सब मिलाकर बाइल जूस. सेकेंड लिखो बाइल एसिड्स. सेकेंड लिखो बाइल एसिड्स. नेक्स्ट लिखो बाइल सॉल्ट्स. ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? बाइल जूस. बाइल सॉल्ट्स के नीचे लिखो बट नो एंजाइम, और इस वर्ड को अंडरलाइन करना. कभी एग्जामिनर या टीचर आपसे क्लास में पूछ लेता है राइट डाउन द नेम ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन बाइल जूस, और हम खुशी खुशी में बहुत सारे बता देते हैं नेम, जबकि होता कोई भी नहीं है. अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग इमल्सिफिकेशन. Write down next heading emulsification. In this write down the process of conversion of large molecule of fat. The process of conversion of large molecule of fat into the process of conversion of large molecule of fat into small globules. Into small globules is known as emulsification.
fat. The process of conversion of large molecule of fat into small globules is known as emulsification, which is carried out by bile salts. bile juice में भी कौन सा? bile salts. क्लियर ये पॉइंट? Sir, 1 minute, sir. राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग पैनक्रियाज. Pancreas. बच्चों मैंने आपको बोला है ना कि जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, बस आप उसको लर्न करते चलो. आगे की प्रोसेस क्या होगी हम सब करेंगे, बस लर्न करते चलो. सर बाकी बाइल पिगमेंट और बाइल में एंजाइम्स होते हैं. बाइल एसिड्स, बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, ये सब मिलकर बाइल जूस बनाते हैं. मेरी बात तो सुनो, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? तो बाइल जूस में ये सारी चीज़ें होती हैं, बट बाइल जूस में एंजाइम नहीं होते. इन दोनों भी होना चाहिए ऊपर में. बाइल पिगमेंट बाइल एसिड में भी होना चाहिए. बच्चा बाइल पिगमेंट, सपोज करो एक फैमिली में 4 बच्चे हैं, ठीक है, 3 लड़के की लड़की. अब लड़की नहीं है तो अब लड़के लड़की से ना हो सकते हैं, लड़के लड़के ही रहेंगे ना. तो बाइल पिगमेंट्स बाइल जूस का पार्ट है. तो बाइल पिगमेंट्स में बाइल एंजाइम्स कहाँ से आ जाएंगे? मेरी बात समझ रहे हो? लिखो बच्चों पैनक्रियाज. सुनो, पैनक्रियाज की जब हम बात करते हैं, पैनक्रियाज इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर. पैनक्रियाज का जो रियल कलर होता है दैट इज पिंक कलर. कैसा होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर. पैनक्रियाज में 2 चीजें रिलीज होती हैं पैनक्रियाज से, एक एंजाइम्स और एक हॉर्मोन्स. क्या क्या? एंजाइम्स एंड हार्मोन्स. पैनक्रियाज में से एंजाइम्स जिस ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं उसको हम नाम देते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. क्या नाम देते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? सेकंड पार्ट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड. जनरली बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सेपरेट लोकेटेड होती हैं. पैनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जिसमें दोनों चीजें पाई जाती हैं. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? जब हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन, तब हम हार्मोन्स की बात करेंगे. अभी हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की. वी विल डिस्कस अबाउट एंजाइम्स. पैनक्रियाज में ये दोनों पोर्शन पाए जाते हैं, इसलिए पैनक्रियाज इज नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड. क्या कहलाती है पैनक्रियाज? क्या कहलाती है? अब इन दोनों ग्लैंड्स में डिफरेंस क्या होता है? देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड, सपोज करो दिस वन इज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड. यहां से सिक्रीशन निकला तो इसके पास एक डक्ट होगी. वो याद है पैरोटिड ग्लैंड? इसके पास एक डक्ट होगी जिससे इसका सिक्रीशन बाहर आएगा. बट जब हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की तो डक्ट नहीं होती. सिक्रीशन डायरेक्ट एंटर करता है ब्लड में. कहां एंटर करता है? तो जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम कौन सी ग्लैंड्स का नाम और देते हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स. क्या नाम देते हैं? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस, एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस. ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? और पैनक्रियाज इज एग्जांपल ऑफ. हमें अभी क्या पढ़ना है? दैट इज पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो एंजाइम निकलते हैं उनके नाम सुनो ध्यान से. वन इज कॉल्ड ट्रिप्सिनोजन. क्या कहलाता है? सेकेंड इज नोन एज काइमोट्रिप्सिनोजन.
क्या कहलाता है? थर्ड इज नोन एज प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। सिंपल से नाम बच्चों, ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। गुड। नेक्स्ट है पैनक्रिएटिक एमाइलेज। एक पढ़ा था, पैनक्रिएटिक लाइपेज। पैनक्रिएटिक, ये सारे एंजाइम्स मिलकर जिस जूस का सिक्रीशन है, ये सारे एंजाइम्स, उस जूस को हम क्या नाम देते हैं? हमारे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे ज्यादा पीएच पैनक्रिएटिक जूस का होता है, दैट इज। समझ में आई मेरी बात? यस और नो? लिखो हेडिंग पैनक्रियाज। ये 1 लीटर कह रहा हूं। पैनक्रियाज तो स्टमक के जस्ट पीछे प्रेजेंट होती है, हल्का सा साइड में पीछे, बट पीछे से स्टार्ट होती है। लिखो। हाँ, अभी मैंने एक डमी मॉडल मंगवाया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, आने दो, उसमें सारे पार्ट्स निकाल के लिखो। Pancreas is an example of mixed gland. Pancreas is the example of mixed gland which contain both exocrine and endocrine part, which contain both exocrine and endocrine part, exocrine and endocrine part. लिखो नेक्स्ट पॉइंट, पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, cells of pancreas produce pancreatic juice. Cells of pancreas produce pancreatic juice which contain alkaline pH, ब्रैकेट में लिखना 8.4 alkaline pH, that is 8.4, and following enzymes, ये सारे नेम लिख लो।